में कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख को इसी जनपद के अंदर अन्य समाज के लोगों की भी यात्रा निकली है, तलवारें लेके निकली है। क्या सारा संविधान ये गुर्जरों के लिए लागू हुआ? क्या जितनी भी धारा 144 है, जितने भी नियम है, सारे गुर्जरों पे लागू हुए? आज वो लोग सत्ता में है, मुख्यमंत्री उनका है, तो मार्शल को केवल एक गुर्जर है। राजपूत जो समाज है वो मेरे से निकला हुआ है। गुर्जर सम्राट मीर भोज महारा यात्रा मेरी। नमस्कार, नेशन 24 देख रहे हैं आप। और इस समय मैं रामपुर मनियारण के गोचर कृषि इंटर कॉलेज में हूं और एक मुद्दा बहुत गर्म है इन दिनों, जिसको लेकर पूरी चर्चाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे लगातार उसको लेकर युवा अपनी पोस्ट कर रहे हैं और ये मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात ना करके हम अगर बात करें उत्तर भारत में, अब इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आनी शुरू हो गई हैं और इसको नेशनल मीडिया भी अब कवर कर रहा है। मामला है सम्राट मीर भोज को लेकर गुर्जर समाज के द्वारा सहारनपुर जिले में जो गौरव यात्रा निकाली जानी थी, उस यात्रा में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो व्यवधान खड़ा किया गया है उसको लेकर गुर्जर समाज में खासा रोष है। और उस रोष के चलते अब गुर्जर समाज के युवा आगे आकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के युवा जो है वो संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क करके ये कहीं ना कहीं मुद्दा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ रामपुर मनियारण में है, सहारनपुर जिले का एक मुख्य कस्बा है, एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ युवाओं से हमने बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पिछले 1-2 दिनों में जो बैठकें हुई हैं, जो मीटिंग युवाओं ने की है, क्या मामला है पूरा और किस तरह की नाराजगी है, नाराजगी का कारण क्या है, क्या सरकार के किसी कदम से या प्रशासन की जो अब तक की कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और गुर्जर गौरव यात्रा को रुकने से समाज किस तरह इसको देख रहा है पूरे घटनाक्रम को। क्या बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या में रामपुर मनियारण के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुर्जर समाज के सारे युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के लिए भी ये मामला कितना पेचीदा हो सकता है और साथ ही गुर्जर समाज इसको कैसे अपनी आन बान शान से जोड़कर देख रहा है। तो हमारे साथ यहाँ काफी युवा हैं, अब उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले हमारे साथ हैं हर्षित प्रधान जी, जो इस परियोजना से जुड़े हुए थे, जो गुर्जर गौरव यात्रा सम्राट मीर भोज को लेकर के यहाँ निकलने वाली थी सहारनपुर में, उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे। हर्षित भाई, क्या ये मामला था पूरा और कैसे इस मामले में नया मोड़ आ गया? देखिए विपिन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज गौरव यात्रा का आयोजन 10 मई को होना था, परंतु कुछ प्रशासन की ऐसी कार्रवाई से प्रशासन ने 9 तारीख को कहा है कि भाई कोई परमिशन नहीं है और ये यात्रा आप स्थगित कर दीजिए। अच्छा, प्रशासन ने कहा अनुमति नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, यात्रा रोक दी गई। क्या आप लोगों ने परमिशन के लिए कोई अप्लाई किया था या प्रशासन की तरफ से एट ए टाइम मना किया गया? कार्यक्रम के जो संयोजक थे, आयोजक थे, उन लोगों ने डीएम साहब से मिले थे, बताया था, लेकिन अचानक से उन्होंने कहा कि भाई परमिशन नहीं है। और अब जब परमिशन नहीं है ये, लेकिन विपिन जी मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख को इसी जनपद के अंदर अन्य समाज के लोगों की भी यात्रा निकली है, तलवारें लेके निकली है। 8 तारीख को जो जयंती थी एक और, उन्होंने भी यात्रा निकाली है। तो तब कहाँ धारा 144 थी? क्या सारा संविधान ये गुर्जरों के लिए लागू हुआ? और जितनी अन्य जातियां उन संविधान को नहीं मानती? या जितनी भी धारा 144 है, जितने भी नियम है, सारे गुर्जरों पे लागू होंगे? तो कहीं ना कहीं अनदेखी जो की जा रही है ये बहुत गलत है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इस यात्रा का उद्देश्य वैसे क्या था? प्रशासन और क्या जिले के लोग या जिन लोगों ने इस पर आपत्ति की है, राजपूत सभा के लोग, क्या वो समझ नहीं पाए? क्या इसका उद्देश्य क्या था यात्रा? देखिए विपिन जी, इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम गुर्जरों को एक करना है और समाज को एकजुटता का संदेश देना है। जो समाज की नई पीढ़ी है हिंदू मुस्लिम गुर्जरों को, उन्हें एक करने का इस यात्रा का उद्देश्य था। देखिए विपिन जी, यात्रा का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम गुर्जरों को एकजुट करना था और समाज की जो नई पीढ़ी है उन सभी को साथ लेकर एक आपसी भाईचारे का संदेश देना ही यात्रा का उद्देश्य था। अच्छा, अब यात्रा का उद्देश्य आपने बताया हिंदू मुस्लिम गुर्जर एकता का आपका काम था, राजपूत सभा को उस पर क्या आपत्ति है, क्यों ऐतराज हुआ? देखिए विपिन जी, ये मामला पहले भी चल चुका है और पूरे देश भर में जब दादरी का कांड हुआ था उस समय भी गुर्जरों ने साबित कर दिया था, देश भर में बोर्ड लगाकर, जगह जगह प्रतिमाएं लगाकर युवा साथियों ने साबित कर दिया था। ये सबको पता है कौन क्या है, ये फालतू की बातें हैं जिसमें हमें ध्यान नहीं देना। अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है और आपने यात्रा जिस उद्देश्य के लिए रखी थी वो उद्देश्य भी आपको अचीव करना है, तो अब आप लोग क्या तैयारी, क्या है आपकी, क्या रणनीति है? देखिए, गुर्जर समाज हमेशा से देश के लिए बलिदान देता रहा है और जब भी कभी देश के लिए लड़ाई होती है तो सबसे पहले समाज आगे आता है।
और समाज इस यात्रा को निकालने में सक्षम है। और ये गुर्जर गौरव यात्रा अब समाज ने तय कर लिया है कि प्रशासन अनुमति दे ना दे, लेकिन गुर्जर समाज के युवा साथी बड़ों का आशीर्वाद लेकर, बड़ों का साथ लेकर, बड़ों की सलाह लेकर इस गुर्जर गौरव यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा में निकालने का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ छात्र नेता हैं जोनू पवार, इनसे बात करेंगे। कल आपने एक मीटिंग भी की थी युवाओं की, आप लोग इस यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या अब आपकी रणनीति क्या होने वाली है? प्रशासन तो अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोगों की तैयारियां पूरी की पूरी धरी रह गई है। क्या अब अगला कदम क्या होने जा रहा है? देखो विपिन भाई, यात्रा तो यह संघ बड़ों की थी, गुर्जर समाज की यात्रा थी। वे लोग भी समाज हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर को चाहते थे कि साथ में लाना। हमारा जो काम करने का जो तरीका है विपिन भाई वो दूसरा है, क्योंकि हम तो पिछले 7-8 महीने से इन दोनों समाज को ऑलरेडी चाह रहे थे कि ये दोनों समाज साथ में हों। उसके बाद इनकी क्या सोच है, क्या इनकी विचारधारा है संघवाड़ों की, इनकी क्या नीतियां हैं, क्या इनका उद्देश्य है, इन लोगों से जब मैंने बात की तो उसके बाद क्लियरिटी कोई मेरे सामने नजर नहीं है। अच्छा, मतलब आप पहले इस यात्रा से दूर थे? मैं इस यात्रा से पहले दूर था, लेकिन आप जो है आप यात्रा के साथ जुड़ गए हैं। हाँ। क्या कारण है जुड़ने का? इसका कारण यूँ है, जब यात्रा 10 मई को शुरू हो गए और 15 मई को समापन यात्रा का होना था, उसके बाद अनुमति न मिलने की वजह से जो यात्रा को रद्द कर दिया गया, वो भी एक समाज के कहने से। ठीक है, आज वो लोग सत्ता में है, मुख्यमंत्री उनका है, लेकिन वो भूल कर रहे। और ये राजनीतिक षड्यंत्र हमारे समाज के साथ आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से चल रहा। अच्छा, जिनको आप कह रहे हैं आपत्ति कर रहे हैं, जो समाज के लोग, राजपूत सभा को आप सीधे सीधे मैं कहूँ तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर वो क्षत्रिय समाज वो सम्राट लिख करके सम्राट मीर भोज को उस नाम से यात्रा निकालने तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, या सम्राट मीर भोज गौरव यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ गुर्जर प्रतिहार लिखने से उनको आपत्ति है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कब हुए क्षत्रिय राजपूत? अगर मैं पूरे हिस्ट्री की बात करूं तो मार्शल कौम केवल एक गुर्जर है। ठीक है, ये लोग तो रजवाड़े वाले हैं, मुगलों से हम लड़े और अंग्रेजों से भी हम ही लड़े। हमारे साथ तो षड्यंत्र हुआ। जब हम मुगलों से लड़ रहे थे या मार्शल कौम मुगलों से लड़ रही थी, केवल गुर्जर मुगलों से लड़ने का काम किया। और जब इन लोगों ने तो रिश्तेदारियां बनाई इन लोगों के साथ, इन्हें दान में रजवाड़े मिले, तब जाके आज ये जोर देकर कह रहे कि हम राजपूत, हम क्षत्रिय हैं, हम लगातार लड़ते हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि राजपूत समाज से ज्यादा उनका कोई अधिकार नहीं बैठता सम्राट मीर भोज पर लेकर, उनकी आपत्ति नाजायज है। राजपूत जो समाज है वो मेरे से निकला हुआ है, सीधी सीधी सो ये बात है। हमारा काम केवल देश के लिए लड़ने का रहा। मुगल टाइम में भी, अंग्रेजों के टाइम में भी हमें हमेशा सत्ता को लात मारी, हमें ताई ठुकराए, हम हमेशा देश के लिए लड़े। विपिन जी, इन लोगों ने तो रजवाड़े लिए। आज जिन 565 रियासतों की लोग बात कर रहे हैं, जिस दिन देश का बंटवारा हुआ और जो गुर्जर समाज सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे, तब भी षड्यंत्र हुआ। इन दो लोगों ने षड्यंत्र करके नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं, उस टाइम अगर गौर से खैर ज्यादा सरदार पटेल की हिस्ट्री में जाने की जरूरत तो नहीं है अभी। तो हमें आप फाइनली ये बताइए कि आप लोगों ने कल मीटिंग की थी, आज भी मीटिंग, गुर्जर समाज के युवा में लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी उनका गुस्सा वो जो है सामने आ रहा है। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? जिला प्रशासन अभी अनुमति नहीं दे रहा है और आयोजक जो है यात्रा के वो अभी बैकफुट पर है कहीं ना कहीं, तो क्या कदम होगा अगला? आयोजक साथ आओ या ना हो, संघ का कोई साथ आओ या ना हो, गुर्जर समाज इस यात्रा ने अपने तरीके से निकाल लेगा। जिले में 400 गांव गुर्जरों के हैं। 18 तारीख में गुर्जर भवन में बहुत बड़ी मीटिंग होगी, समाज वहां इकट्ठा होगा, ट्रैक्टर ट्रेलिया से लोग वहां आवेंगे और जी जिला 18 तारीख में बंद करना है। और जिस दिन वहां निर्णय हो जाएगा यात्रा निकालने का, ये जिला बंद रहेगा उस दिन। और जी मैं समाज को चैलेंज कर रहा, जो हमारे पोस्टर उखाड़ने की बात करता है, वे तमाम तन बल धन जिस तरीके से आना चाहते हो आज। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अब गुर्जर समाज के युवाओं ने इस यात्रा की कमान अपने हाथ में ले ली और आप लोग यात्रा निकाल करेंगे? हाँ, हम यात्रा निकाल लेंगे और हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर सब एक मंच पाओगे। और ये जो सत्ता यानी जानी है, ये कुर्सियां, इसे बदलने का काम भी गुर्जर समाज करेगा। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि इसका जो मुद्दे का हल है
पूरे मामले का, समस्या का निपटारा आपस में बैठकर भी हो सकता है। प्रशासन की तरफ से और कुछ जो आरएसएस के लोग इस यात्रा को लेकर चले थे उनकी तरफ से ये भी जानकारी मिली कि वो चाहते हैं कि राजपूत और गुर्जर समाज के कुछ लोग बैठ करके आपसी तालमेल से इस यात्रा को निकालने। क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? नहीं, राजपूत तो हमारा क्या समझौता, क्या तालमेल। गुर्जर सम्राट मीर बोझ मारा, यात्रा मेरी ताकत में है, थोड़ा सा परमिशन रखवा ली, और परमिशन कोई इतनी खास मेरे लिए मायने रखती नहीं। समाज सड़कों पे होगा, शासन भी और प्रशासन भी हो, और जिस तरीके से आते हो उस तरीके से हो, हम भी उसी तरीके से जाएंगे। इस समाज ने तो रेल की पटड़ियां उखाड़ने का काम किया, हमें तो बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो मौन ही इनकी कुर्सियों की जड़ें नींव खोद देगा।